एक ऐसी बात जो तुम्हारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने आज तक नहीं बताई। मैं बात कर रहा हूँ, जिम तुम्हारी टोटल कैलोरी बर्न में सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब समझ रहे हो, तुम जो भी खा रहे हो, जितनी भी तुम्हें कैलोरी मिल रही है, उस कैलोरी का सिर्फ 5% घटा दो अगर तुम डेली जिम करते हो तो भाई अगर जिम सिर्फ 5% ही कंट्रीब्यूट कर रहा तो बाकी कहाँ जा रहा है, इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो ना आज तक तुम्हारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बताई और ना ही तुम्हारे डाइटिशियन ने। अगर वो लोग तुम्हें ये चीज़ बता देते तो उनका काम धंधा बंद हो जाता। किसी भी चीज़ की एक फाउंडेशन होती है, तो सबसे पहले हम एक फाउंडेशन क्लियर करते हैं। तुम्हारी बॉडी एक बैलेंस शीट है। एक सिंपल फॉर्मूला है, एनर्जी इन एनर्जी आउट इक्वल टू चेंज इन बॉडी वेट। देखो, ये कोई ब्रो साइंस नहीं है, ये है थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ, फिजिक्स। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ना कोई मैजिकल डाइट, ना कोई डिटॉक्स टी, ना आपका 5000 वाला सप्लीमेंट। देखो, आपको पता है एनर्जी इन कैसे होता है, आपको ये नहीं पता कि एनर्जी आउट कैसे होता है, और यही 99% लोग फेल होते हैं। तुम्हारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 4 चीजों पर डिपेंड करता है, BMR, TEF, EAT एंड नीट। सबसे पहले समझते हैं BMR, बसल मेटाबॉलिक रेट। देखो, तुम्हें सांस लेने के लिए, तुम्हारे दिल को धड़कने के लिए, तुम्हारे सेल्स को रिपेयर होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम BMR कहते हैं। और ये BMR का कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हें पता है? 65 से 75%। जी हाँ, BMR खाली सांस लेने के लिए, दिल धड़कने के लिए 65 से 75% चाहिए कैलोरी। सोचो, तुम्हारी दिल की धड़कन, सेल रिपेयर होने में और सांस लेने में तुम 75% कैलोरी बर्न करते हो यार। पता था तुम्हें ये बात? नंबर 2, TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। देखो, जो तुम खा रहे हो ना, उसको खाने में भी 10% एनर्जी लगती है। सोचो, खाने में भी 10% कैलोरी बर्न हो रही है। थर्ड है 8, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और यही है तुम्हारा जिम जो 5% कंट्रीब्यूट करता है। हाँ भाई हाँ, 5%। नेक्स्ट है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और ये कंट्रीब्यूट करता है 15 से 20%। और यही चीज़ है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। नीट, द हिडन वेपन। देखो, नीट का मतलब है हर वो मूवमेंट जो एक्सरसाइज नहीं होती, मतलब हर वो चीज जो तुम हिल डुल के कर रहे हो। सपोज दैट मेरा एक कॉल आया, मैंने फोन उठाया, मैं लेट गया बिस्तर पे कि हाँ बाबू बताओ क्या कर रहे हो। हाँ मैं लेटा हूँ। फोन पकड़ो, छत पे टहल लो, कहीं भी घूम लो, बस वॉक कर लो, रूम के अंदर ही वॉक कर लो। अगर आपके घर में लिफ्ट है, चौथा 5वां फ्लोर है, तो सीढ़ी ले लो। सब्जी लेनी है, ब्लिंकिट की जगह खुद चल के ले आओ। हो सके तो घर के छोटे मोटे काम कर लो, बर्तन भी धो सकते हो। सोचो, जिम 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपके ये काम, दिन भर के छोटे मोटे काम, बर्तन धोना, घूमना, फोन पे वॉक पे बात कर लेना, ये 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, उससे 4 गुना ज्यादा। अब समझ आया तुम्हारी मम्मी फिट क्यों है? इसमें एक स्टडी हुई, एक ग्रुप जो जिम करने के बाद बिल्कुल हिलता डुलता नहीं था, दूसरा ग्रुप जिम करने के बाद भी छोटी मोटी एक्टिविटी करते रहता था। और सोचो इनकी कैलोरी बर्न में कितना डिफरेंस आया होगा, 400 कैलोरीज का। समझ लो, ये एक टाइम की डाइट है। तुमने सोचा है तुम्हारी बॉडी 65 से 75% अपने आप बर्न करती है, जिसको हम BMR कहते हैं। सपोज दैट आप दिन के 1000 कैलोरी ले रहे हो, तो आपका 700 कैलोरी अपने आप बर्न हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर 1000 कैलोरी तो आप खाते नहीं हो, आप तो 4000 कैलोरी खाते हो। अगर आपको अपना BMR पता करना है, सिंपल भाषा में बोलूं, आपकी बॉडी कितनी कैलोरी अपने आप बर्न करती है, तो ये फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। इस फॉर्मूले पे आप अपना सब कुछ डाल लो, आ जाएगा। पर BMR को तुम 100% एक्यूरेट मत मानना, 70-80% मान सकते हो। अब बात करते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की। मतलब तुम्हारी बॉडी खाना खाने के लिए भी कैलोरीज बर्न करता है, और ये हर माइक्रोन्यूट्रिएंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, तुमने 100 ग्राम प्रोटीन लिया, उसमें से भी 20 से 30 ग्राम डाइजेशन में चलेंगे। सोच लो, प्रोटीन तुम खा रहे हो, उसमें भी कैलोरी बर्न हो रही है। इसका मतलब ये है, जो लोग हाई प्रोटीन डाइट पर रहते हैं उनकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, और यही रीजन है प्रोटीन वेट लॉस में काम करता है। आपको पता थी ये बात? देखो, आज हमने क्या सीखा, BMR सबसे बड़ा प्लेयर है, 65 से 75%। दूसरा, आपने अपनी बॉडी का इन आउट का खेल समझना है। तीसरा, जिम करना है, ये 5% कंट्रीब्यूट करता है, पर गेम चेंजर नहीं है। चौथा, प्रोटीन अच्छा खाओ, इससे आपका TF अच्छा रहेगा। और एक फ्री की एडवाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो, घूमो फिरो, थोड़ा बहुत घर का भी काम करो। अगर टाइम मिले तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बताओ इस वीडियो से रिलेटेड क्या कन्फ्यूजन है, उसका मैं आंसर दूंगा, क्योंकि यहाँ साइंस बोलता है